हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना। फ्रेंड्स, अगर आपने भी मेरी तरह मई में या जुलाई में कटिंग्स लगाई हैं गुलदाउदी की, तो अब उसके आगे आपको क्या काम करना है ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कटिंग्स है ये मैंने मई में लगाई थी। शायद आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं अभी तक इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई हूँ टाइम की कमी की वजह से। जैसा कि आपको पता है मेरा एक और चैनल है कुकिंग का भी, तो थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है। इस चक्कर में ये कटिंग इसी में लगी रही है और काफी बड़ी हो गई है इसी में। अगर आपने अभी भी कटिंग नहीं लगाई है तो कोई चिंता की बात नहीं, नर्सरी में जाइए, वहाँ छोटे छोटे 15-20 रुपए में पौधे मिल जाएंगे। अभी भी आप लाके लगा सकते हैं अगर आपको खूब सारे फूल चाहिए। देखिए, इन कटिंग्स में से मेरी ये 3-4 कटिंग्स खराब हो चुकी हैं और बाकी सब बहुत अच्छे से हेल्दी बढ़ रही हैं। जरूरी नहीं है कटिंग हम लगाएं 100% सक्सेसफुल हो। कईयों ने कटिंग्स मई में लगाई होगी, किसी ने जुलाई में लगाई होगी, लेकिन अब आगे उसको कैसे कंटिन्यू करना है, अब क्या करना है जिससे हमें सर्दियों के मौसम में खूब सारे फ्लावर्स मिलें। हजारों की तादाद में फ्लावर्स आते हैं। इस तरह से घर में कटिंग लगा के आप गुलदाउदी के पौधे डेवलप करते हो तो ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, उसी में लगे लगे इनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर चाहिए। तो मैंने मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली है फ्रेंड्स। तो गमले में नीचे मिट्टी भरी हुई है, गार्डन सॉइल, और एक हिस्सा तो मैंने ये गार्डन सॉइल और एक हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और एक हिस्सा मैंने रिवर सैंड ली है। तो इस तरह से 3 का मिक्सचर मैंने ले लिया है। खाद इस समय हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस समय उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी वो दिसंबर में आपको खूब सारी फ्लावरिंग दे पाएगा। और रिवर सैंड की वजह से होता क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको जेंटली निकालेंगे बाहर। आपको बहुत सावधानी से इसकी जो कटिंग्स हैं बाहर निकालनी है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। आपने ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर दिया तो इनकी रूट्स जो होती है ना बहुत नाजुक होती हैं, बहुत पतली होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रही है ना आपको, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं ना उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि हम नर्सरी से भी घर लेके आते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट घर लाने के बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो बहुत अच्छे से सावधानी से इन सभी कटिंग्स को हमें बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है ना ये जम रही हैं, खूब अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुकी है। देखिए, मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी इनको निकालने के लिए, पर फाइनली मैं निकाल पाई हूँ इनको। और आप देख सकते हैं कितनी बारीक बारीक रूट्स हैं इसकी। ये देखिए, इसको भी मैंने निकाल लिया है। पहले मैंने ये देखिए अच्छे से इसको मिट्टी झाड़ देते हैं। ये देखिए मिट्टी झाड़ दी है मैंने, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ अच्छे से कि रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। आफ्टर ऑल लगे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। तब इसको तो हम साइड में रख देते हैं। ये लीजिए, चलो अब इन सबको, सारी कटिंग्स को रख दो साइड में। बस अब इस गमले का कोई काम नहीं है। ये दूसरा वाला गमला जिसमें मैंने मिट्टी भर के रखी थी, इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल लेती हूँ। ये इस तरह से, क्योंकि हमें थोड़ा सा कवर करना है ना बाहर से ऊपर से दोबारा, तो इसलिए थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल दी मैंने। अब ये जो कटिंग्स है ना ये ज़्यादा हैं, तो मैं एक गमले में केवल 3 कटिंग्स लगाऊंगी बस, खाली ये बहुत है। इससे ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है, वरना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा हर कटिंग को। अब ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने बाहर निकाली थी उससे इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इस समय इस कटिंग्स को इतना अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, डाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तभी वो आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे पाएंगे। अच्छे से सेट कर दीजिए, क्योंकि हम पानी डालते हैं ना तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। मैं पानी भी डाल देती हूँ इसमें हाथों हाथ ही, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत पतली और नाजुक हैं। पौधा ड्राई नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। थोड़ा सा मिट्टी भी झाड़ देते हैं। ये देखिए, ओफो, मैंने ये क्या किया है, देखिए इतनी ज़ोर से पानी डाला है कि वो कटिंग ही नीचे गिर गई। चलिए वापस लगा देती हूँ मैं। ये लीजिए, इसको वापस मैंने लगा दिया, ये सेट हो गई। फिर से मैं 2 गमलों में ये सारी कटिंग्स लगाऊंगी, ताकि जो है ओवर क्राउडेड भी ना हो और अच्छे से हर कटिंग को न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि अभी इसमें और नीचे से ब्रांचेस निकलेंगी और ये पूरा घना घना हो जाएगा, और ये पॉट जो है पूरा कलियों से और फूलों से भर जाएगा, देखिएगा दिसंबर में। इस तरह से जब हम घर में कटिंग लगा के पौधे ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, ये ऊपर से इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए। अगर आपकी कटिंग बहुत घनी और बड़ी बड़ी है तो थोड़ा बड़ा हिस्सा भी काट सकते हैं, लगभग 3 इंच का हिस्सा भी काट दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ये सभी जगह से हमने तीनों कटिंग्स में से ऊपर से पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग से क्या होगा फ्रेंड्स, नीचे से और नीचे ब्रांचेस निकलेंगी। एक
जो कटिंग है उसमें से 5-6 नीचे से ब्रांच निकलेंगी और हर ब्रांच की भी फिर आप आगे पिंचिंग कर दीजिएगा। ये पिंचिंग आपको करनी है नवंबर के फर्स्ट वीक तक। हो सकता है आपके उस समय कटिंग के ऊपर थोड़ी सी बर्ड्स भी आने लगे, बर्ड्स भी बन जाएं, पर लालच मत कीजिएगा। उन बर्ड्स को भी आप कटिंग करके हटा दीजिएगा, क्योंकि शुरू का जो आप लालच कर लेंगे ना उससे आपको फ्लावरिंग कम मिलेगी। तो शुरू की 1-2 बर्ड आ भी जाएं तो आप ये मत सोचिएगा, खुश हो जाइएगा कि हमें बर्ड्स आने लगे अब पिंचिंग नहीं करनी है। उनको भी हटा दीजिए, शुरू की बर्ड्स जो हटा दीजिए, तो उससे आपका ये पौधा पूरा भरा भरा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उससे फ्लावरिंग आपको मिलेगी। अब चलिए बहुत अच्छी सी जानकारी आपको देती हूँ कि जैसे ये 3 कटिंग लगी हुई है, तो हमने जो खाद डाली है वो इन 3 कटिंग के लिए बिल्कुल अच्छे से हमने डाल दी है। तीनों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन अब नीचे से जब इसमें से ब्रांचेस और निकल के आएंगी, 4-5 ब्रांचेस और आ जाएंगी, एक में 3-4 आ गई, एक में 3-4 आ गई, तो लगभग 10 से 15 अगर ब्रांचेस आ जाती हैं, तो सोचिए आप उनको कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, घर में 2 जने खाना खाने वाले हैं तो कम खाना बनेगा, ज़्यादा खाएंगे जने ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खाना बनेगा। बिल्कुल वैसे ही है, ज़्यादा ब्रांचेस निकल जाएंगी तो इससे भी तो डाइट अच्छे से चाहिए ना, खूब सारी। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जब नीचे से खूब सारी ब्रांचेस निकल आए तो अब आपको हर 15 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। अब वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, डालें तो केवल ऊपर से 1 मुट्ठी ऐसे ही डाल दीजिए 15 दिन में। गुड़ाई नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी इसकी, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नाजुक होती हैं। अगर आपने गुड़ाई करी बार बार तो ये डेवलप होने की बजाय जो है ये प्लांट मर सकता है। देखिए दूसरे गमले में भी मैंने कटिंग लगा दी है, ये मैं दोनों ही आपको दिखा रही हूँ एक साथ ही। लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कि आप सी वीड का लिक्विड फर्टिलाइजर जो है दे सकते हैं, इसके अंदर बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैंने बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर के वीडियोज अपलोड किए हैं, उनके आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप 15-15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही पौधे में कितने हजारों कलियां खिल जाएं तो इसके लिए ये आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि कटिंग्स को हमने जब ट्रांसप्लांट किया है तो ऐसी जगह इसको रखें जहां इसको कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जरूर मिलनी चाहिए। पानी आपको इतना ही देना है कि मिट्टी बस ठंडी सी नमी बनी रहे। ड्राई कर देंगे तो कटिंग्स के पत्ते लटक जाएंगे और आपको मालूम भी पड़ जाएगा। तो पानी रोज दीजिए, लेकिन मिट्टी में ऐसा कीचड़ जैसा मत बनाना बिल्कुल भी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब अच्छे से आपके बड्स शुरू हो जाएं, फूल खिलने वाले हो, तब आपको खाद नहीं देना है बिल्कुल भी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि जब बड्स आ जाती हैं, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, तो भी खाद देते रहते हैं। उसके बाद अब आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर आप 1 महीने में सिर्फ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 10 इंच तक का गमला है तो उसमें दे दीजिए। ये नहीं कि आप हर हफ्ते या हर 15 दिन में खाद दे रहे हैं। कलियां आने के बाद आपको खाद बिल्कुल नहीं देनी है, महीने में सिर्फ 1 बार खाद देनी है, क्योंकि ये मार्च तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, कभी बहुत आगे तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पेंटास का पौधा है और इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बस फ्लावरिंग वाले पौधों पे इतना ही ध्यान रखना होता है कि आपको खाद बहुत अच्छे से देनी होती है। दूसरा ये है कि ध्यान रखना है कि धूप में ज़रूर रखना है पौधे को, फिर वरना क्या होगा, शिकायत होगी कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए दूसरों तक ये जानकारी भी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।